वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट कर दिया था और हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे अच्छे से कवर कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं और आगे आज हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में। ठीक है, वैदिक लिटरेचर होता क्या है? वैदिक लिटरेचर में हम बेसिकली किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में, ठीक है, आरंकास के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम वैदिक लिटरेचर में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि टोटल कितने तरीके के वेद होते हैं। तो आपके वेद स्टूडेंट्स टोटल 4 तरीके के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपके जो 3 वेद हैं स्टार्टिंग के, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वेद त्राई। क्या बोलते हैं? वेद त्राई। अच्छा, अथर्ववेद जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पहली बात तो बहुत बाद में आया था, इस नाते इसमें अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है वेद त्राई में, ठीक है। तो वेद त्रय में आपके कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद बाद में आया था, साथ ही वो वेद त्रय में भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं ऋग्वेद को। देखिए लिखा है द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द आर्यंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओल्डेस्ट टेक्स्ट आर्यन का कौन सा है? वो है ऋग्वेद। ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं कि ऋग्वेद में इज प्रोबेबली कंपोज्ड ऑफ सप्त सिंधवा रीजन। जहाँ पे आपके आर्यंस रहते थे ना, बेसिकली सप्त सिंधवा रीजन में, उसी में ऋग्वेद इज प्रोबेबली कंपोज्ड, वहीं पे कंपोज किया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसमें कितने टोटल मंडल हैं, सूक्त हैं, कितने मंत्राज हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाएगा आगे, ठीक है। ठीक है, तो टोटल 10 मंडल है इसमें। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं, ठीक है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं, ठीक है। सूक्त का मतलब क्या होता है? गुड एक्सप्रेशन। सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्ता का गुड एक्सप्रेशन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में देख लेते हैं। देयर आर 3 लेसन्स ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद के बेसिकली 3 लेसन हैं, ठीक है। पहला है सकल, इसमें 1017 सूक्त हैं। दूसरा है बालखल्य, इसमें 11 सूक्त हैं। और तीसरा है वाशखल, इसमें 56 सूक्त हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, ठीक है। 56 सूक्त हैं जो कि अवेलेबल नहीं है। मंडल में अगर मंडल्स में डिवाइड किया जाए तो 2 से 7 ऋग्वेद का जो मंडल है वो ओल्डेस्ट कहा जाता है। आपका जो पहला, 9वां, 8वां और 10वां मंडल है, ठीक है, वो कहाँ से? वो बाद में आया था, और आपका पुरुषा सूक्त जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? किसमें? 10वें मंडल में आपका पुरुषा सूक्त मिलता है, ठीक है। आपका जो 2nd से लेके 7वां ऋग्वेद का मंडल है वो ओल्डेस्ट है, ठीक है। आपका पहला, 8वां, 9वां और 10वां क्या है? वो बाद में आया था। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये जो है वेद को पढ़ने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वेद को क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई, ठीक है। ऋग्वेद के पास 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसका नाम है ऐतरेय और कौस्तिकी। इसको याद करने का शॉर्ट फॉर्म है एक, ठीक है, एक ऐतरेय और कौस्तिकी, ठीक। क्या? ए से ऐतरेय, क से कौस्तिकी। तो ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण्स हैं? 2 ब्राह्मण्स हैं। आपको नाम जरूर से याद रखने, ऐतरेय और कौस्तिकी। स्टैटिक पोर्शन में ये सारी चीज़ें आपके कवर होनी ही चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्या होता था ना, पहले स्टूडेंट्स जो है फॉरेस्ट में जाते थे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे जो वो बुक लिखते थे उनको आरण्यक कहते थे, ठीक है। उस बुक को हम कहते थे फॉरेस्ट बुक या आरण्यक, और उन स्टूडेंट्स को कहते थे आरंकास, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है, इट मीन्स टू बी रिटन इन द फॉरेस्ट एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉरेस्ट बुक। देखिए, विच वे रिटन मेनली बाई एस्केटिक्स, मेनली फॉर एस्केटिक्स, सॉरी, एंड स्टूडेंट्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। ये किसके लिए स्पेशली लिखा गया था? जो एस्केटिक हैं, जो कि सन्यासी, एस्केटिक क्या? सन्यासी के लिए, और जो स्टूडेंट्स जो है फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फॉरेस्ट बुक। अब आ जाते हैं 2 आरण्यक ऋग्वेद के, कौन कौन से? ऐतरेय और कौस्तिकी, ठीक है, कौस्तिकी। ये इसके ब्राह्मण भी है और
आरण्यक भी। उपनिषद, उपनिषद का बेसिकली स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, फिलोसफिकल टेक्स्ट, फिलोसफी की जो किताबें हैं उनको हम बोलते हैं उपनिषद। ठीक है, टोटल आपके 108 उपनिषद हैं। ठीक है, 10 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, और आपका जो 2 उपनिषद ऋग्वेद में है वो कौन कौन से में है, ऐतरेयी और कौस्तिकी। ठीक है, आपके 108 उपनिषद हैं टोटल। ये उपनिषद का आपको ज़रूर याद रखना है कि नंबर कितने हैं, ये नंबर ही आपको स्टार्टिंग पोर्शन में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपके टोटल 108 उपनिषद हैं। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा क्या क्या रिवाइज किया, हमने रिवाइज किया वेद, वैदिक लिटरेचर में कि वेद कितने तरीके के होते हैं, वेद त्राई क्या होती है, ऋग्वेद में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कितने लेसन्स होते हैं, उपनिषद क्या होता है। ठीक है, आरण्यक क्या होते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।